गोविंद धाम से हम जा रहे हैं आज श्री हेमकुंड साहब गुरुद्वारा साहिब भाई। आज फाइनली आपको सारे दर्शन करवा दूंगा मैं। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे चरणां नूं भावे वह प्रगटियो मर दिया गमड़ा वरिया में अकेला वाह वाह गोबिंद सिंह वाह वाह गोबिंद सिंह आपे खंड में हंडंग खलदल खंडंग अतरण मंडंग बरबंडंग कोई दांडे खंडंग तेर प्रचंडंग जोतो मंडंग पान प्रमंग सुख संता करलंग दुर्मत दर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? होप सब बड़े होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं यहाँ मस्त हूँ। मस्त अपनी मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है भाई गोविंद धाम से हम जा रहे हैं आज श्री हेमकुंड साहब गुरुद्वारा साहिब भाई। आज फाइनली आपको सारे दर्शन करवा दूंगा मैं। इवन सारे लोग जितने अब भी आने वाले हैं, सारी चीज़ें आप लोगों को पहले से पता होगी। सुबह सुबह उठ के निकल चुके हैं, हालांकि अभी घोड़े चालू नहीं हुए। यात्रा से 2 दिन पहले हम जा रहे हैं भाई दर्शन करने के लिए। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, देखते हैं ऊपर क्या हाल होता है। बाय द वे ये कह सकते हैं वन ऑफ द फर्स्ट ब्लॉगर्स में से हम हैं जो आपको गुरुद्वारा साहिब के दर्शन कराने वाले हैं। चलो चलो लेके चलता हूँ आप लोगों को। तो भाई सामने गुरुद्वारा साहिब का पूरा व्यू, गोविंद धाम का मस्त सा व्यू है। चारों तरफ चीड़ के बड़े ऊंचे ऊंचे से पेड़ है भाई, मस्त खूबसूरत वाले, और बीच में गुरुद्वारा साहिब है, नज़ारेदार। बाकी अपना रास्ता और सफ़र चालू हो रहा है ऊपर की तरफ। इवन यहाँ से आगे जाके ना लेफ्ट हैंड साइड में फ्लावर्स ऑफ वैली है, जिसकी अपडेट ये मेरी कि वो नेक्स्ट मंथ 1 से स्टार्ट हो जाएगी यात्रा वहाँ की भी। बाकी देखते हैं, वैसे यात्रा तो 1 से चालू जा रही है, लेकिन अच्छे फूल जुलाई में आते हैं, तो प्लान कर रहे हो तो जुलाई के आसपास करना ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। बाकी चलते हैं अभी ऊपर की तरफ। पहाड़ देख के ना थोड़ी सी घबराहट हो रही है, ज़्यादा नहीं हो रही है। इस वक्त पानी का फ्लो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। आज तक अपनी सारी यात्राओं में इतना पानी का फ्लो मैंने कभी नहीं देखा। सो ये देखो भाई, यहाँ पे नज़ारे नदी के, और बीच बीच में थोड़ा सा ग्लेशियर है भाई। मतलब ये नदी के ऊपर ऊपर वाला एरिया है, यहाँ पे अभी तक पैर नहीं गए लोगों के, इसलिए बर्फ़ पिघली नहीं है। नहीं तो रास्ता तो सारा पिघल चुका है भाई। वैसे आर्मी ने भी थोड़ा बहुत रास्ता पहले ही साफ़ करना स्टार्ट कर दिया था हमारे जाने से। बाकी अभी पता चलेगा ऊपर कैसा रास्ता है भाई। वैसे अभी पूरी सड़क आपको खाली दिख रही है, बस एक परसों तक रुको, यहाँ रास्ता नहीं मिलने वाला चलने के लिए बिल्कुल भी। पूरी भरी भरी होगी यात्रा, क्योंकि सुबह 4 बजे गुरुद्वारा साहिब से सारे लोग एक साथ यात्रा करने निकलते हैं। तो आप भी टाइम से सुबह 4 बजे निकल जाना, क्योंकि आपकी भी इच्छा होगी एक अरदास पे तो जाके बैठे गुरुद्वारा साहिब, तो इसलिए भाई। बाकी चलते हैं अभी ऊपर। श्री हेमकुंड साहब 6 किलोमीटर, यहाँ से गुरुद्वारा साहिब से 6 किलोमीटर रह गया भाई ऊपर। आराम से चढ़ते हुए जाएंगे। वैसे तो कई लोग ये भी बताते हैं कि गुरुद्वारा साहिब से ऊपर तक 6 किलोमीटर है, और कई लोग ये भी बताते हैं कि 8 किलोमीटर है। बाकी अगर आप ऑनलाइन चेक करोगे तो वो 6 किलोमीटर दिखाएगा। बाकी अभी हम चल रहे हैं, जो हमारे पास एक ऐप है उसके थ्रू देख के बता सकते हैं एग्जैक्टली कितने किलोमीटर आज हम चले हैं, तो देख के बताते हैं भाई। बाकी ये चेकआउट करो भाई, सामने पूरा ये ग्लेशियर सा जमा हुआ है यहाँ पे, और पूरी यहाँ पे बर्फ़ सी जमी हुई है, नदी इसके नीचे से फ्लो कर रही है। वैसे कई लोगों का मन करता है कि जैसे ऐसे बर्फ़ दिख जाए ना, जब मैं भी छोटा हुआ करता मेरा मन करता है इसके ऊपर चले जाओ, लेकिन ये अनसेफ काफ़ी रहता है, तो मत जाना भाई, क्योंकि इसके नीचे ना हॉलो किसी जगह से बहुत कम बर्फ़ होगी, कूद के आप नदी के अंदर गिर जाओगे, और वो नदी का प्रेशर इतना ज़्यादा तेज़ होगा कि आपको खींच के सीधा नीचे गोविंद घाट तक ले जाएगी। और गोविंद घाट में भी नदी का फ्लो बहुत ज़्यादा, वहाँ रुकोगे कि नहीं रुकोगे ये भी नहीं पता, तो इस चक्कर में ये वाला काम तो बिल्कुल मत करना। बाकी चेकआउट कर लो भाई क्या हाल है यहाँ का, बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा है। गर्मी भी उतनी ही लग रही है भाई, खाली खाली खच्चर ऊपर से नीचे उतर के आ रहे हैं भाई। यात्री तो कोई जा नहीं रहे हैं, तो खाली खच्चर ही चल रहे हैं अभी। अनसेफ है ना ऐसे? अनसेफ है ना? ये देखो, ये छोटे छोटे बच्चे सुनते नहीं हमारे, अभी गिर जाए अंदर नदी में चले जाए क्या फ़ायदा। देखो जो चीज़ मैं आप लोगों को समझा रहा था ना, वही मेरे साथ वाले कर रहे हैं, ग्लेशियर के अंदर घुस गए। अब इन्हें चिल्लाऊंगा डांटूंगा तो सुनेंगे। ओ भरावा थल्ले चले जाना, थल्ले हॉलो या, हाँ कितने बर्फ काटो ही ना ते लभते रह जाना सी, आ जाओ वापसी मुड़ के। ये देखो, बस ऐसे ही करने की वजह से ही रिस्क बढ़ जाता है भाई। फ़ोटो का लालच नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, सेफर साइड रहना चाहिए। बाकी क्या कर सकते हैं।
अगर आपका ज़्यादा मन भी करे ना तो जहाँ पे आपको दिख रहा है, जहाँ पे ज़मीन है बिल्कुल बगल में, वहीं बगल में खड़े होके ही फ़ोटो खिंचो तो ज़्यादा सही है। सेंटर में जाओगे तो पक्का हॉलो होगा ही होगा, क्योंकि इसके नीचे नदी मैंने हमेशा देखी है और बहुत गहरी नदी है, तो इसलिए नहीं कुछ है। इधर देखो भाई वाहिगुरु जी, लोग बड़े दूर दूर जापान तक जाते हैं ये फ्लावर्स को देखने के लिए, और ये हमारे गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब यात्रा में बीच में आपको देखने को मिल जाएंगे। और इवन फ्लावर्स ऑफ वैली खुल जाएगी ना तो वहाँ इस जैसे बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो नज़ारेदार जगह और खूबसूरती हमारे देश के अंदर ही है, हमें बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। पहले अपना पूरा देश ही देख लें, उसके बाद बाहर जाने की सोचेंगे। बाकी खूबसूरत बहुत है भाई सच्ची, चेकआउट करो। लास्ट ईयर तक ना इस टाइम पीरियड पे यहाँ पे बर्फ़ होती थी तो मैंने फ्लावर्स कभी नहीं देखे, पर इस बार बारिश काफ़ी हुई है तो बहुत सारे फूल देखने को मिल रहे हैं भाई, खूबसूरत खूबसूरत। यात्रा मार्ग के अंदर सारी दुकानों की इस वक्त तैयारियां चल रही हैं। चक्कर के अभी 2 दिन बाकी हैं इस रूट पे सारे यात्रियों को आने के लिए, तो अभी सारी तैयारियां चल रही है, नहीं तो अभी तक रेडी हो जाती। बाकी नीचे जो गोविंद धाम से गोविंद घाट के बीच का पूरा रास्ता है ना, वहाँ तक पूरी दुकानें खुल चुकी होंगी भाई। लेकिन हाँ, इस बार थोड़ी दुकानें कम है क्योंकि यात्रा ना अभी स्टार्टिंग में थोड़ी कम आती है, बाद में शायद बढ़ जाए तो फिर ज़्यादा आ जाएंगी। इन गोविंद धाम से हेमकुंड साहिब तक पूरी यात्रा में सारी दुकानें जितनी पहले खुलती थी उतनी ही खुल रही हैं, कम कुछ भी नहीं हुई हैं। ये जस्ट अभी आंटी जी ने मुझे बताया भाई, बाकी अभी तैयारी चल रही है। हाँ, लेट खुल रही है, पुल टूट गया करके, तो सामान तो आ रहा ही नहीं था। हाँ वहाँ गाड़ी करके फिर इधर लेबर करके इधर लाना था, हाँ। से गाड़ी करके फिर यहाँ। इस बार सामान मैं बहुत आंटी की महंगा जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा सॉल्व करके बताता हूँ सिंपल में आपको। बेसिकली जो गोविंद घाट है वहाँ से पहले पूरी कैब सीधा पुलना तक आती थी। अब क्या हो रहा है बेसिकली, जो मैं आप वीडियो में पीछे देख चुके हो, अभी क्या है वहाँ टैक्सी सर्विस वहाँ से कम नाना करते हुए 500 मीटर की गैप में हो चुकी है, और वो 500 मीटर के लिए अब सामान जो आता है वो उठा के लेके आना पड़ता है। तो खुद दुकानदार तो नीचे जाएगा नहीं सामान उठाने के लिए, तो वहाँ पे इन्हें कैरियर करना पड़ता है, जिसे कहते हैं पिट्ठू। पिट्ठू समवेयर अराउंड कॉस्ट कर रहा हो, कितने रुपए कॉस्ट कर रहा है एक्स्ट्रा पिट्ठू? एक पिट्ठू 100 रुपए। एक पिट्ठू 100 रुपए। और पहले आप अपनी गाड़ियों में ही सामान ले आते थे, है ना? पहले जो मतलब सीधा वहाँ से हमको उतारना नहीं पड़ता था, तो सीधा ऊपर आता था, ऊपर तक आ जाता। पुलना तक। पहले क्या होता था, इन्हें कैब सर्विस भी यूज नहीं करनी पड़ती थी, इनकी खुद की गाड़ियां पुलना गांव तक आती थी, क्योंकि इनका खुद का गांव भी पुलना ही है। तो इस वजह से अब इन्हें टैक्सी सर्विस का भी चार्ज एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, जो कि पर पर्सन 50 रुपीज का पड़ता है। और सामान जब जा रहा है तो और ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि पूरी टैक्सी बुक करके लेके जानी पड़ेगी ना, इसलिए। प्लस पिट्ठू का भी वैसे देना पड़ रहा है, जो आपको गुरुद्वारा साहिब से पीछे सामान छोड़ रहे हैं वहां से उठा के आपको ऊपर कैब सर्विस तक, मतलब समवेयर अराउंड 1 किलोमीटर का पैदल चलना पड़ेगा टोटल, तो वो वाला खर्चा एक्स्ट्रा बढ़ चुका है। तो यही सारी चीजें उन्होंने बताई मुझे। तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव इस बार हो सकता है सामान, पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़े टाइम के लिए। जैसे ही रोड बन जाएगी तो सही हो जाएगा। रोड बनने के चांसेस तो है ना अम्मा? चांसेस तो है ना, बन जाएंगे। लगभग 1-1.5 महीना लग सकता है, पर हाँ बन जाएगा। गाड़ी का बनेगा, रोड क्या चांसेस तो है, लेकिन बहुत टाइम लगेगा उसके लिए। इस बार यात्रा में नहीं बनेगी ना, इस बार बन जाएगा। बन जाना चाहिए। वैसे तो जो मुझे पता चला था कि यहाँ के जो लोकल प्रधान जी हैं वो लोग देहरादून गए थे कंप्लेंट करने के लिए कि रोड जल्दी बना दो, क्योंकि 2 महीने पहले से ही काम चल रहा था सारा। पर क्या है ना, जैसे कि आपको पता है, थोड़ा सा काम स्लो हो गया और उसकी वजह से थोड़ा डिले हो गया। पुल तो बन चुका है, लेकिन पुल के साथ अभी गाड़ी जाने का रास्ता नहीं बना है, तो 4x4 गाड़ियां ही जा पाती है, छोटी गाड़ी कोई जा नहीं पाती है। हो सकता है कि इस बार यात्रा में नहीं बन पाए तो थोड़ा कॉस्टिंग बढ़े, तो ध्यान रखना भाई, थोड़ा बहुत बढ़ेगा, ज्यादा नहीं। अब मैं थोड़ा सा प्राइसिंग बता दो, क्या रेट पड़ रहा है अभी? मतलब जैसे बड़ी बोतल हम 90 की देते थे, अच्छा, ये 100 की लगेगी। कौन सी, ये कोल्ड ड्रिंक की? हाँ, ये कोल्ड ड्रिंक तो 10 रुपए ऊपर हो गया। ये 10 रुपए ऊपर होगा। तो अगर देखा जाए तो सब में 10-10 रुपए बढ़ गया होगा, तो कुछ ज्यादा नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को ज्यादा खर्चा नहीं पड़ रहा, लेकिन हाँ दुकानदारों को थोड़ा कम कमाई हो गई होगी बेशक, है ना? हाँ, वो तो है ही। हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, बाकी चढ़ते हैं ऊपर। 10-50 रुपए एक्स्ट्रा पड़े तो परेशान मत होना, टोटल खर्चे में यात्रा में 10-50-100 रुपए एक्स्ट्रा पड़ सकता है। बाकी चलते हैं ऊपर। अभी रास्ते का भी सारा कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है। ये आप जो जितनी भी मिट्टी दिख रहे हो, ये जितने गड्ढे हैं उनमें भरी जाएगी। कल सुबह तक शायद भर देंगे, परसों तक लोग आने लग जाएंगे ना, इसलिए। तो नीचे की तरफ भरते भरते ऊपर की तरफ आते हैं ये लोग। बाकी ऊपर भी अभी भी पूरा रास्ते में काम चल ही रहा है।
हाँ, अगर यात्रा से 10 दिन बाद तक आओगे ना तो सारी चीज़ें तैयार हो चुकी होंगी। कि ये फूल चेकआउट करो यार, कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं भाई। हर जगह ये पिंक पिंक लाइट पिंक कलर के फूल है। भाई मौसम बिगड़ने लगा है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने रास्ते से ना रेनकोट ले लिया था अभी नया, जो अगर बारिश हुई तो पहन लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। फायदे बारिश ना हो तो ज़्यादा अच्छा, मैं ज़्यादा रिकॉर्ड कर पाता हूँ। बस बारिश हो जाती है थोड़ा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि गैजेट्स अंदर रखने पड़ते हैं और फिर बचना पड़ता है। बाकी मौसम थोड़ा ख़राब रहेगा तो अपने साथ रेनकोट ज़रूर रखना। अभी थोड़ा मौसम ख़राब ही चल रहा है लगातार, कभी भी बारिश हो रही है, तो इस वजह से रेनकोट कंपलसरी है, अपने साथ रखना ही रखना। बाकी हाँ, अगर आपके साथ अपने साथ एक केटल की बोतल रखना, जो मेरे पास भी है, जिसमें गर्म पानी भर के हर जगह यूज़ करता हूँ ट्रैकिंग पे, तो काफ़ी फ़ायदा देता है भाई ट्रैकिंग के टाइम पे। बाकी चलते हैं ऊपर, लगातार चढ़ते रहते हैं। रास्ते में इस वक्त पूरा निर्माण चल रहा है। चक्कर क्या है, यहाँ पे स्नो पड़ जाती है और उसकी वजह से रास्ता पूरा नीचे गिर जाता है, जैसे ग्लेशियर ऊपर से नीचे आया तो। और इवन जब पानी पिघलता है तो वो कई पत्थरों को तोड़ता जाता है, तो उस वजह से हर बार पत्थरों का निर्माण और रास्तों का निर्माण चलता ही रहता है भाई। बाकी अभी भी निर्माण कंप्लीट ही हो रहा है, सारी तैयारियां चल रही हैं। ये पूरा नया ही बना होगा इधर, और उसके सपोर्ट से यहाँ पे एक पूरा रास्ता बन रहा है ऊपर चढ़ने के लिए। चल बढ़िया है भाई जी, बन जाएगा परसों तक? अभी बन जाएगा, बड़ी स्पीड है। सही है, सही है। हाँ, ये थोड़ा ज़्यादा खतरनाक है। हाँ, ठीक है, ठीक है। इस बार हेमकुंड साहब यात्रा 2025 च सतगुर पातशाह ने पूरे नज़ारे ही डिफरेंट करते रहे, बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत ने। मैं तो दिखांदा, मज़ा ही आ रहा है जेन्युइनली। मतलब मैं जितने भी साल आया थोड़ा थोड़ा तो डिफरेंस देखने को मिलता है, पर इस बार तो कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है भाई। बाय द वे, ये जो फ्लावर्स और ये सब चीज़ें देखने को अपन मिलती थी जून जुलाई में, पर अभी भी देखने को मिल रही है भाई। यात्रा के बीच में बहुत सारे एक साथ फ्लावर्स देखने को मिल रहे हैं। जब मैं आपको रास्ते में दिखाते हुए लेके आया ना, वैसे ही और भी बहुत सारे एक साथ आओ दिखाता हूँ। दसम पिता वर्गी जग अंदर काल सकदा होर काल कोई नहीं, जेड़ा पुत वारे ऐसा पिता कोई नहीं, जेड़ा पिता वारे ऐसा बाल कोई नहीं। संगत जी, इस बार सारे वाली बहुत खुशखबरियाँ हैं। जैसे ही ऊपर पहुंचूंगा ना, तब आराम से आप लोगों को दिखाऊंगा भाई। बहुत सारे जितने भी यात्री आ रहे हैं बहुत खुश आ रहे हैं, और जो जो चीज़ें बता रहे हैं ना, उससे खुशी बहुत मिल रही है भाई। तो ऊपर पहुंच के आपको दिखाता हूँ भाई जेन्युइनली। एक दो ही यात्री वापसी आ रहे हैं, बाकी सारी संगत ऊपर ही है। बस ऊपर जाके रुक गए ने जो सेवादार ने, या फिर जिन्होंने संगत ने दर्शन करने सी, वो वापस लौट के आ रहे हैं। वो देखो 2 संगत, वो देखो 2 यात्री वापसी आ रहे हैं। ऐसे ही कुछ हाल है भाई, खेलते कूदते हुए चढ़ रहा है पूरा, खाली खाली है ना बिल्कुल। भाई जी खालसा, भाई जी फतेह। दर्शन वधिया जी हो गए? बहुत वधिया जी, चढ़दी कला। मौसम बहुत साफ है ਅੱਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣ, ਵਧੀਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ लौकिक ਨਜ਼ਾਰਾ ਉੱਤੇ। बर्फ सरोवर च कितनी होएगी? बहुत घट है ना मात्र। चलो वधिया संगत आके दर्शन कर पाएगी। चलो हुणे भी मौसम खुलिया, ऊपर बारिश वारिश तो कुछ नहीं हो रही? चलो वधिया है, थल्लों देख के लग रहा सी। चलो ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਮੌਸਮ। चलो भाई जी खालसा, भाई जी फतेह। संगत जितनी भी आ रही है सब खुश होकर आ रही है भाई, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है भाई जेन्युइनली। चलो भाई चढ़ते हैं ऊपर। हालांकि अगर वैसे देखा जाए ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से थोड़ा खतरनाक है, पर ठीक है, संगत खुश है, दर्शन खुले हो रहे हैं सबके, उसकी तो खुशी हो ही रही है भाई। चढ़ते हैं ऊपर, बस थोड़ा बहुत और है। निशान साहब इस बार दिख नहीं रहा है क्योंकि बहुत कोहरा है भाई ऊपर। वैसे यहाँ से ही निशान साहब दिखने लग जाता था, पर अभी दिख नहीं रहा है। कोई नहीं, थोड़ा चढ़ते हैं फिर आराम से बात करते हैं। ये पूरा जिगजैग वाली चढ़ाई है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे 10 आउट ऑफ ग्रेड करूं गोविंद धाम से गोविंद घाट के रास्ते को, तो वो रास्ता होगा 10 आउट ऑफ 5 या 6 समझ लो। पर ट्रैकिंग के हिसाब से ये वाला जो रास्ता है ना गोविंद धाम से हेमकुंड साहब का, इसे 10 आउट ऑफ 10 समझ लो, इतना कठिन है भाई, खतरनाक वाला। पर ठीक है, कर सकते हैं, कोई ज़्यादा नहीं है। 6-7 किलोमीटर आराम से जा सकता है बंदा चढ़ के। जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ, सचखंड श्री हेमकुंड साहब तक पहुँच रहा हूँ, आधे रास्ते तक तो पहुँचा हूँ, तो वहाँ से ही ठंडी ठंडी हवाएं चलने लग गई है। हल्का से भी छाँव में खड़ा हो रहा हूँ ना, तो ठंडी लग रही है हल्की हल्की।
पर मैंने अपनी जैकेट पूरे रास्ते में नहीं उतारी, हालांकि मुझे पसीने बहुत आए इस जैकेट के अंदर भी, पर तब भी मैं पहन के रहा हूँ। इवन अगर और ठंड लगी तो मेरे पास माइनस की जैकेट भी है तो मैं पहन लूँगा। तो आप भी ध्यान रखना, यात्रा पे आ रहे हो तो एक्स्ट्रा जैकेट, डबल जैकेट रखना अपने साथ। ठंड नहीं लगनी चाहिए, बीमार पड़ जाओगे। तो ठंड से बचोगे जितना, उतनी यात्रा आपकी सेफली होगी और बढ़िया से होगी भाई। बाकी चलते हैं ऊपर। सो माउंटेन के पीक्स तक हम पहुंच चुके हैं। आपको शायद दिख रहा हो, कैमरा जस्टिस दे पा रहा हो नहीं दे पा रहा हो, लेकिन वहाँ नीचे से आ रहे थे। ये पहाड़ की पीक यहाँ पर है, इसके बराबर तक है, और वहाँ निशान साहब भी दिखने लग गया है भाई। बचा हुआ रास्ता निशान साहब देखते देखते निकल जाएगा आराम से, क्योंकि निशान साहब जब दिखने लग जाता है ना तो एक छोटी सी होप बढ़ जाती है कि बस अब पास ही है करके। तो बस फिर देखते देखते निशान साहब चढ़ जाते हैं आराम से। बस थोड़ा सा रास्ता और है, थोड़ा टफ तो है, मैं ये नहीं बोलूँगा ईजी है, पर वाहिगुरू जी का नाम जपो, थोड़ा सा कष्ट के साथ चढ़ते चढ़ते जाओ। तो नाम जपते रहोगे ना तो कष्ट फील भी नहीं होता बिल्कुल भी। चलो चलते हैं। रास्ते में काफ़ी जगहों पे पानी बह रहा है भाई, तो बड़ा ध्यान रख के ही चलना पड़ेगा ताकि पैरों के अंदर, जूतों के अंदर पानी ना जाए और सॉक्स जो है वो गीली ना हो। गीली हो जाएगी तो ठंडा पानी है और फिर यहाँ ठंड भी बहुत है, बीमार पड़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे, इसलिए ध्यान रख के चलना भाई। मैं साइड से या जहाँ पानी नहीं है वहाँ पैर रख के चल रहा हूँ। पूरा वाटरफॉल जैसा बन गया है। चलो भाई, अब ये बर्फ़ जहाँ जहाँ पे है वो तो पिघलेगी और ऐसा वाटरफॉल बनेगा ही भाई, तो ध्यान रख के आना भाई। बर्फ़ पिघलते हुए ना बहुत ज़्यादा रिस्क सा हो गया है। ऊपर बुजुर्ग लोग आ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दे के आ रहे हैं भाई। बाकी ओ गिर गए जस्ट अभी अंकल। भाई थोड़ा सा ना यहाँ पे जब आओ यात्रा के टाइम पे ध्यान देना, क्या होता है ना एकदम से ग्लेशियर वाले साइड में ना गिरने के चांसेस बनते हैं। इसके लिए क्रैम्पॉन्स आते हैं, आप क्रैम्पॉन्स लेके आ सकते हो। क्रैम्पॉन से क्या होता है, बेसिकली आपका शूज़ अटक जाता है। इवन सॉक्स भी पहन सकते हो, शूज़ के ऊपर से सॉक्स पहन लो, आप कभी नहीं गिरोगे। या फिर आप जैसे वाटरप्रूफ वाली जैकेट्स और वाटरप्रूफ वाले पैंट्स आती हैं वो ले लो और फिर बैठ के भी आ सकते हो, वो भी ऑप्शन बहुत बढ़िया है। पर अपनी सेफ्टी के साथ रहो, क्योंकि ये ग्लेशियर वाला पॉइंट थोड़ा खतरनाक रहता है भाई। बाकी कोई खतरा नहीं है सच, उन्हें भी कुछ भी नहीं हुआ, वो नॉर्मल है। अभी उनसे पूछवा भी देता हूँ आप लोगों को। बाबा जी ठीक हो? बच गए, कृपा है बाबा दी। ध्यान नाला, हौली हौली, बचाव हो गया पूरा। हाँ बैग के ज़्यादा वधिया है, पर अगर तुम पैर फसा लो ना, जिवें मैं आड़ी फसा ली अड्डी, फिर दिक्कत नहीं आती। कोई नहीं कई बार हो जाता, बाकी आराम नाल। ये पानी निकल के आ रहा है तो आप एक चीज़ देख सकते हो, जैसे इस एज पे पानी का फ्लो है ही नहीं, तो इस पे पैर रखा, आपके जूते गीले नहीं होंगे। इस पे पैर रख के आराम से क्रॉस कर लिया। अब यहाँ पानी का फ्लो नहीं है, जहाँ पे गहरा पानी का फ्लो हो वहाँ पे पैर नहीं रखना है, ध्यान रखना। बाकी यहाँ से भी चलने के लिए सिखा देता हूँ आप लोगों को। देखो ये बर्फ़ है ना, ये बिल्कुल कच्ची होती है, ठीक है। अभी बहुत सारे यात्री इस पर चले नहीं हैं, ऐसे चल जाएंगे तो बर्फ़ वैसे ही पिघल जाएगी 1-2 दिन बाद, तो आपको वैसे दिक्कत नहीं आएगी। पर अगर आप जैसे आ भी रहे हो 1 या 2 दिन में ना, तो थोड़ी सी बर्फ़ है, इससे कई गुना ज़्यादा बर्फ़ हर साल रहा करती थी। तो क्या करना है, एक तो डंडा अपने साथ होना है, डंडा फंसा लेना है। दूसरा पैर ऐसे फंसा के चलना है, प्रॉपर ऐसे, ठीक है। इसको फंसाया, हमारा ग्रिप बन गई, फिर हम आराम से ऊपर जाएंगे, पीछे जाएंगे ही नहीं बिल्कुल भी। तो यही चीज़ करते हुए चलना है, ध्यान रखना। तो जहाँ भी फंस रहे हो, पैर फंसाया और उसकी जगह पैर उठाया, निकल गए। कम जगह पे फंसाना पैर, ज़्यादा दूर मत फंसाना, और निकल जाओगे आप आराम से। और कोशिश करना ग्लेशियर पॉइंट में ना, राइट हैंड साइड पे ना ज़्यादा मत जाना, रिस्क बहुत रहता है, स्लिप भी हो सकते हैं। कई जगह पे कम बर्फ़ होती है ना, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड पे दब के चलोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
और वैसे कोई अनहोनी होती नहीं है। जब यहाँ पे यात्रा चलती है तो यहाँ पे आर्मी रहती है, इवन उत्तराखंड टीम रहती है जो पहाड़ों के अंदर बर्फ़ साफ़ करती है, तो वो भी यहाँ पर रहती है। वो इन बर्फ़ के ग्लेशियर से आपको निकलवाएगी, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। इस टाइम पे वो टीम नहीं थी और बाबा जी को समझाने के लिए कोई था नहीं, जो अभी यहाँ से गए तो खतरा का चांस बढ़ गया था, नहीं तो वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आप आ रहे हो तो परेशान होना मत, बिल्कुल भी आराम से आओ। बाकी छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, समझ के आराम से जा सकते हो। बाकी ये देखो यहाँ तो पक्की हो चुकी है पूरी, इनमें भी पैर फंसा के चल सकते हो आराम से। बहुत छोटा सा ये कह सकता हूँ, सिर्फ 10 या 20 मीटर का ग्लेशियर पॉइंट है, ज़्यादा नहीं है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है 2 या 3 दिन में पिघल ही जाए, तो आपकी टेंशन सारी खत्म ही हो जाएगी। ग्लेशियर पॉइंट पे आ चुके हैं, सेकंड ग्लेशियर पॉइंट है अभी का, और ये लास्ट ग्लेशियर पॉइंट है। मतलब इस बार 2 ही ग्लेशियर पॉइंट है जहाँ तक मुझे लगता है, बाकी ऊपर तक देख के बता दूंगा। और यहाँ से हम निकलने लगे, ऊपर पूरा रास्ता खुला हुआ है भाई। ये सीढ़ी पूरी मजबूत है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, पैर फंसा के आप आराम से चल सकते हो। ये देखो यहाँ फंसाया और आराम से चल गए, ये फंसाया आराम से चढ़ गए, ऐसे ही। बर्फ़ की पूरी सीढ़ी बन चुकी है प्रॉपर। इस बार अभी तक की मेरी सारी यात्राओं में सबसे ज़्यादा वाटरफॉल्स देखने को मिल रहे हैं भाई, क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा पिघली है इस बार, इसी वजह से। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ी सी दूरी रहेगी, हम पहुंचने वाले हैं। टोटल 3 ग्लेशियर पॉइंट है, जिनमें से 2 थोड़े से टफ है और एक बिल्कुल छोटा सा ही है, मतलब यात्रा स्टार्ट होते ही ख़त्म हो जाएगा। बाकी इस बार 2025 की यात्रा में इतनी बर्फ़ नहीं है भाई, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से यात्रा कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। पहुंच गए हम सीढ़ी वाले रास्ते पे, जहाँ से 2 रास्ते हो जाते हैं, एक सीढ़ी वाला रास्ता और एक घोड़े कच्चे वाला रास्ता। हम सीढ़ी वाले रास्ते से ऊपर जाएंगे। वाहिगुरु 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 सच्चे पातशाह, पहुंच गए बस कलगीधर साहिब दे तप स्थान थे। बस थोड़ी सी दूरी रह गई है भाई। बाय द वे मैं आप लोगों को बता दूं, समवेयर अराउंड अभी मैं होऊंगा 100 मीटर से भी ज़्यादा, 300-400 मीटर दूर होऊंगा गुरुद्वारा साहिब से। इसके बाद व्लॉगिंग अलाउड नहीं होती है, गुरुद्वारा साहिब के रूल हैं। तो कुछ सेवादार हैं जिन्होंने पहले से क्लिप ले रखी है गुरुद्वारा साहिब की, तो वो क्लिप्स लगा दूंगा, वो क्लिप्स के थ्रू देख लेना भाई। बाकी मैं अपनी एक फ़ोटो खींचने की परमिशन लूँगा, अपनी फ़ोटो खींचूंगा तो दिखा दूँगा। फ़ोटो खींचना अलाउड है, आप भी खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ब्लॉगिंग करना अलाउड नहीं है गुरुद्वारा साहिब से पास में। तो अगर आप लोग भी आ रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना बस। बाकी चलते हैं, यात्रा करते हैं ऊपर। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਵਹਿ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦਿਆ ਗਮੜਾ ਵਰਿਆ ਮੈਂ ਅਕੇਲਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। सो गुरुद्वारा साहिब से दर्शन करके जस्ट अभी नीचे की तरफ बढ़ने लगे हैं भाई। आराम से सारे दर्शन हो गए, अभी बिल्कुल खाली होता है तो आराम से दर्शन हो जाते हैं। बाय द वे मैंने तो रिकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं की, गुरुद्वारा साहिब में सेवादार थे और उन्होंने मुझे ये भी बताया इवन फाइन भी है रिकॉर्डिंग करने में। लेकिन हाँ, कुछ सेवादार थे वहाँ पे जो पहले से रिकॉर्डिंग कर रहे थे, जिन्हें व्लॉग करना, मतलब व्लॉग तो नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ सिनेमैटिक्स ले रहे थे। तो सिनेमैटिक शॉर्ट्स हैं कुछ, तो वो मैं डाल दूंगा। जो बाकी सेवादार, फूलों वाले सेवादार आए हुए हैं, जिन्होंने फूलों की सेवा की है, जिन्होंने बाकी सेवा की खुद, उन्हीं सेवादारों ने जो शूट किया वही व्लॉग्स और वही क्लिप्स मेरे को मिली थी, तो वो मैं डाल दे रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो आराम से। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ बड़ी इंपॉर्टेंट, जैसे बहुत सारे लोग ये बात बोलते हैं कि किलोमीटर्स ना गलत लिखे होते हैं, लेकिन एग्जैक्टली बता दूँ सही किलोमीटर्स लिखे हुए हैं इस यात्रा में। मतलब हेमकुंड साहब की यात्रा जहाँ से गुरुद्वारा साहिब से स्टार्ट होती है ना, वहाँ से 6 ही किलोमीटर्स टोटल है। बीच में एक जगह पे मार्क 6 किलोमीटर का आता है, वो थोड़ा लेट आता है, लेकिन पूरा एग्जैक्ट 6 किलोमीटर्स ही है गुरुद्वारा साहिब से गुरुद्वारा साहिब, मतलब गोविंद धाम गुरुद्वारा साहिब से हेमकुंड साहब तक
तो ज़्यादा नहीं है, आराम से हो जाता है, टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। पर जिसको विश्वास नहीं हो रहा होगा, मेरे ऐप की स्क्रीनशॉट यहाँ पे साइड में आ रही है, उसमें लिख के आ रहा है 6.9 लिख के आ रहा है। इसको ऐसे समझ लेना मैं गुरुद्वारा साहिब के ऊपर पहुँच के फिर थोड़ा बहुत घूम भी लिया हूँ, प्लस रिकॉर्डिंग करने के लिए थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी हुआ हूँ, तो उस हिसाब से है। मतलब 6.5 होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा मैक्सिमम। तो इतने पूरे जेन्युइन किलोमीटर्स हैं, तो आराम से आ सकते हो, टफ नहीं है। हालांकि मैं बहुत थकता हुआ दिखाऊंगा रास्ते में, आप भी थकोगे, पर वो नेचुरल है। जब हम ट्रैकिंग करते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें होती ही हैं। बाकी चलते हैं अभी नीचे की तरफ। गुरुद्वारा साहिब के बहुत बढ़िया दर्शन हुए हैं भाई। ये फ़ायदा होता है अगर आप पहले आ जाते हो दर्शन करने के लिए। एक और चीज़ बता दूं भाई, इस भाई को भी पता है और मुझे भी पता है, जैसे हम सिटी से आते हैं ना, ये 6 किलोमीटर्स और वो वाला 6.5 है, वो दूसरा वाला रास्ता ना वो 6.5 है, तो वो एक्स्ट्रा पड़ जाता है। बाकी चलते हैं अभी फटाफट, मौसम बिगड़ रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं, मैं यहाँ भी बहुत लेट पहुँचा हूँ भाई इसी वजह से जल्दी जल्दी नीचे भी उतर रहा हूँ। चलो भाई फटाफट पहुँचते हैं नीचे। हाँ, एक चीज़ और बताना मैं आप लोगों को भूल गया कि मुझे टोटल आवर्स कितने लगे। मुझे लगे 5.5 आवर टोटल गुरुद्वारा हेमकुंड साहब पहुँचते हुए गोविंद धाम से। तो अगर आप लोग आ रहे हो तो वो अलग अलग वेरी करता है। मेरे दोस्त को मुझसे कम टाइम लगे, वो जल्दी पहुंच गया, मुझसे 1 घंटा पहले पहुंच गया होगा। बाकी कई लोग इससे लेट भी पहुंचेंगे। बाकी मेरा रीज़न लेट पहुंचने का इसलिए ये है क्योंकि मैं व्लॉगिंग करता हुआ गया हूँ, इस वजह से। बाकी आप लोग जब पहुँचोगे तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, तो आराम से आ सकते हो। बाकी चलते हैं अभी नीचे की तरफ। बाकी गुरुद्वारा साहिब का रास्ता बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल है। ये चेकआउट करो सामने ना येलो फ्लावर्स बहुत सारे नज़र आ रहे हैं, खूबसूरत से। बाय द वे एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को, जो मैंने आपको बताया ना अभी ऊपर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, वो बेसिकली अभी अलाउड नहीं है क्योंकि यहाँ पे आर्मी के लोग भी काम करते हैं, बहुत सारे फौजी लोग होते हैं। इवन गुरुद्वारा साहिब के अंदर ना जब सजावट हो रही होती है तो गुरु मर्यादा के हिसाब से काम चल रहा होता है, तो वो सब रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं होता है। तो इसी वजह से अभी अलाउ नहीं किया गया है। लेकिन 25 तारीख को वो कह रहे हैं कि आप अलाउ होगा तब रिकॉर्ड कर सकते हो। तो अगर वीडियोस 25 तारीख को आए तो ये मत समझना कि अर्जीत तो कह रहा था कि अलाउ नहीं है, पर ये इन लोगों ने कैसे शूट कर लिया। तो 25 तारीख की जो वीडियो है या पुरानी जो वीडियो है उन्हें देख के कन्फ्यूज़ मत होना, ठीक है ना। बाकी मेरे पास भी पुराने शूट्स बहुत सारे पड़े हुए हैं, उनको भी यूज़ कर सकते हैं हम, क्योंकि वही सेम काम हर साल ही होता है, तो इस वजह से। बाकी अभी जो है ना वो क्या होता है, आर्मी वाले सारे लोग होते हैं पूरे यात्रा में, और आर्मी वाले ही सारी ये बर्फ़ जो आपको दिख रही है ना पीछे, सारी सफाई कर रहे होते हैं। तो इस वजह से ऊपर इस वक्त आर्मी वाले रुके हुए होते हैं, और उसी वजह से सेवादार जी ने मुझे बताया कि इस वक्त इस रीज़न की वजह से अलाउड नहीं है भाई। बाकी इसके बाद अलाउ होगा 25 तारीख को, उन्होंने बताया। बाकी चलते हैं अभी नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 25 तारीख के बाद आप आ रहे हो तो आराम से शूट कर सकते हो, इवन वीडियो कॉल करके अपने घर वालों को भी दिखा सकते हो। फ़ोटो खींचने के लिए उन्होंने मुझे मना नहीं किया था, मुझे भी फ़ोटो खींचनी थी, इवन आप लोग भी फ़ोटोज़ खींच सकते हो। बाकी बस व्लॉग के लिए मना किया था, वो भी सिर्फ 24 तारीख, मतलब कल लास्ट डे है, तो कल तक के लिए है, उसके बाद फिर अलाउ होगा भाई। बाकी चलते हैं नीचे। भाई ध्यान रखना, टाइम से ही ऊपर से निकल जाना, क्योंकि ये सामने आप देख रहे हो पानी का फ्लो बढ़ रहा है लगातार, और जब हम गए थे तब इतना पानी का फ्लो भी नहीं था। तो क्या होता है अगर आप लेट हो गए और नीचे नहीं उतरे तो क्या होगा, गीले के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा, और फिर दिक्कत बढ़ जाती है काफ़ी ज़्यादा। तो ध्यान से टाइम से नीचे उतर जाना भाई। बाकी मेरे जूते गीले हो गए थोड़े थोड़े हो गए साइड से, पर चल जाएगा, थोड़ी देर में सूख जाएंगे नीचे पहुँचते पहुँचते। बाकी टाइम से उतर जाते तो मैं निकल जाता आराम से। अभी पूरी नदी बन गई है प्रॉपर, इसलिए जो बाबा जी लोग वहाँ पे आपको बार बार अनाउंसमेंट कर रहे होंगे कि जल्दी चले जाओ मौसम ख़राब है, वो इसी वजह से करते हैं। तो टाइम से उतर जाना नीचे। बाकी चलते हैं हम भी नीचे फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। व्लॉगिंग में बहुत कम करने वाला नीचे उतरते हुए, कि जब आते हुए मैंने आपको सारा रास्ता दिखाई दिया था। अभी जल्दी नीचे उतरना है। एनी हाउ मैं 1.5 घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर नीचे उतरूँगा भाई। बाकी आधा रास्ता पार कर दिया है, तो अभी बचा हुआ आधा ही रास्ता है। सो रात के बज चुके 8:15। जस्ट अभी गुरुद्वारा साहिब के बिल्कुल पास पहुंचा हूँ। टाइम तो आपने देख लिया, काफ़ी ज़्यादा लेट है। हमको यात्रा के बीच में ना 2 बुजुर्ग भी मिले थे जो बहुत ज़्यादा लेट नीचे उतरे थे, तो उसकी वजह से वो लेट हो गए थे वापस पहुँचते पहुँचते, तो उनको भी साथ में ही ले आए, कोई दिक्कत नहीं है। बाय द वे बस ध्यान रखना, यात्रा पे जब भी आओ अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह 4 बजे निकल जाओ। यहाँ के सुबह गेट 4 बजे खुल जाते हैं, 4 बजे आप यात्रा पे निकल सकते हो। 4 या 5 जितना भी टाइम हो, अर्ली मॉर्निंग निकलो, तो टाइम से यात्रा करके वापस लौट के आ जाओ यहाँ पे टाइम से। क्योंकि जब अंधेरा हो जाता है तो यात्रा मार्ग के बीच में लाइट नहीं लगी हुई है, तो दिक्कत बहुत आती है, तो इसलिए
बाकी अभी तो यात्रा चल नहीं रही थी तो दिक्कत ज़्यादा थी। कल से यात्रा चालू हो जाएगी, परसों से यात्रा चालू हो जाएगी, तो फिर दिक्कतें सारी खत्म हो जाएंगी। चलते हैं अभी रेस्ट करने के लिए। सो इस वक्त मैं आ चुका हूँ रूम के अंदर। पहले तो मैं गुरुद्वारा साहिब के अंदर रुका हुआ था, अभी रूम के अंदर आ चुका हूँ और रूम में स्टे करने वाला हूँ। बाय द वे ये वही जगह है जहाँ पे मैंने आपको पिछले वीडियो में जगह दिखाई थी, जहाँ पे मैं स्टे करने के लिए कह रहा था। इवन आप लोगों को भी जगह दिखाई और खुद को भी मुझे अच्छी लगी, तो मैंने भी खुद यहाँ पे स्टे रहने के लिए कर लिया भाई। बाकी आज हम यहाँ आराम से स्टे करेंगे, गर्म पानी की फैसिलिटी भी है, सुबह आराम से नहाएंगे भाई। और कल काफ़ी तगड़ा व्लॉग आने वाला है, कल बहुत सारे यात्री आने वाले हैं। इवन मैं किसी के साथ रूम भी शेयर कर रहा हूँ, वो तो मैं आपको कल दिखाऊंगा कौन है। बाकी मिलते हैं सुबह। लाइक करके जरूर जाना, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर करना, और कुछ कमेंट करके भी जाया करो। कुछ नहीं समझ में आता तो वाहिगुरू जी लिख दिया करो, जो मन करे वो लिख दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे मुझे बुरा भी लग रहा हो तो मेरे बारे में बुरा भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाय बाय।